हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। क्वार्टर टू के अपडेट हमें देखने को मिल रहे हैं और अब तक के जिन बैंकों के अपडेट हमें Q2 के देखने को मिले हैं वहां पर अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो 3 से 4% के आसपास सभी बैंकों में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे तो कुछ बैंकों की जो ग्रोथ रही है वो डबल डिजिट में जाते हुए दिखाई पड़ रही है, मतलब कि 10% से ऊपर भी देखने को मिल रही है। और कुछ बैंक की अगर ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो सिंगल डिजिट में ही हमें देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो वो 10% के आसपास हमें देखने को मिल रही है ईयरली बेसिस पे ग्रोथ, चाहे वो डिपॉजिट ग्रोथ हो या फिर लोन बुक की ग्रोथ हो। अब कुछ समय पहले अगर आप जाएंगे, आज से 6 महीने पहले, तो वहाँ पर आप देखेंगे ये जो लोन ग्रोथ हो रही थी वो काफ़ी स्लो देखने को मिल रही थी। ईयरली बेसिस पे अगर आप जाएंगे तो 5 से 6% थी, 3 से 4% थी, लेकिन अब कुछ चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही हैं और लोन अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कस्टमर लेना जो है शुरू कर रहे हैं। आरबीएल बैंक की अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो इनके पास डिपॉजिट है अगर वो आप देखेंगे तो 1,16,665 करोड़ के डिपॉजिट इनके पास हमें देखने को मिल रहे हैं। और ईयरली अगर ग्रोथ आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट में ही आपको देखने को मिलेगी, लगभग 8%। 3 महीने पहले का डिपॉजिट अगर आप इनका टोटल देखेंगे तो 1,12,734 करोड़ था। वहीं एक साल पहले का डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो 1,07,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। लेकिन डिपॉजिट में क्यू ऑन क्यू जो ग्रोथ रही है वो 3% के आसपास रही है। अदर बैंक्स में अगर आप देखेंगे कुछ प्राइवेट बैंक में तो वहाँ से थोड़ा सा कम देखने को मिली है। कासा की बात कर लेते हैं। कासा यानी करंट अकाउंट और जो सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट है उसकी अगर हम बात करते हैं तो एक साल पहले यानी सितंबर 24 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 36,224 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। वहीं लेटेस्ट में आप देख रहे हैं तो ये नंबर आपको 2% बढ़ता हुआ नजर आया है। अब एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात है कि कासा डिपॉजिट जो ग्रोथ रही वो थोड़ा सा स्लो देखने को मिली है क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे, क्योंकि करंट अकाउंट और जो सेविंग अकाउंट का अमाउंट होता है वो फ्री माना जाता है बैंक के लिए, क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं करना होता है बैंक को, और सेविंग अकाउंट में अगर आप देखेंगे 2 से 3% इंटरेस्ट ही देना पड़ता है बैंक को अपने कस्टमर्स को। कासा रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो कासा रेशियो आप देखेंगे एक साल पहले से आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि एक साल पहले लगभग 33.5% के आसपास कासा रेशियो हमें देखने को मिल रहा था और इस बार अगर आप देखेंगे यहाँ पर 31 लगभग 32% के आसपास देखने को मिल रहा है। फिर भी हेल्दी कंडीशन में है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 30% से नीचे जाएगा या फिर 25% से नीचे अगर कासा रेशियो जा रहा है तब फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है बैंक के केस में। इसके अलावा हम बात करते हैं इनकी लोन बुक के बारे में। अगर ग्रॉस एडवांसेज यानी लोन बुक अगर आप देखेंगे तो साल दर साल 14% इनकी लोन बुक बढ़ती हुई नजर आई है और 1 लाख करोड़ से ऊपर इनकी लोन बुक जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जो कि पिछली तिमाही में 96,688 करोड़ की इनकी लोन बुक थी। अब देखेंगे आप तो 1,02,350 करोड़ की इनकी लोन बुक हमें देखने को मिल रही है। क्यू ऑन क्यू ग्रोथ यहाँ पर ठीक ठाक रही है इनकी लोन बुक में, तो यहाँ पर ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पे इन्होंने बेहतर ग्रोथ जो है वो डिलीवर करके दी है। इसके अलावा एक छोटा सा क्वार्टर टू का अपडेट था आरबीएल बैंक का। फुल डिटेल अभी हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि फुल डिटेल तभी आएगी जब क्वार्टर टू के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। वहाँ पर एनपीए का भी नंबर पता चलेगा, एनपीए अमाउंट भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है बैंक का वो भी देखने को मिला है, प्रॉफिट क्या रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हमें जब क्वार्टर टू के रिजल्ट आएंगे उसी समय जो है वो पता चलने वाला है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।